नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांत। परम श्रद्धेय इस सत्र के अध्यक्ष और हमारे गुरुजी पूज्य शर्मा जी और मंच में उपस्थित कानपुर आईआईटी के आचार्य तिवारी जी और हमारे विभाग के पूर्व आचार्य भगवत शरण शुक्ल जी, हमारे मित्र आचार्य रामनारायण द्विवेदी जी, आचार्य शैलेश कुमार तिवारी जी, मेरे अभिन्न अभिभावक आचार्य हरिराम मिश्र जी और मेरे परम स्नेह भाज मेरे विद्यार्थी आस्तिक द्विवेदी जी जो सत्र का संचालन कर रहे हैं। समय की बड़ी अल्पता है और हम सभी जिगमिसू हैं, जाने वाले ही हैं, सबकी इच्छा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो अधिक नहीं बोलना है, मात्र मैं 3-4 मिनट में ही अपनी बात को रखूंगा। कारण क्या है कि ये जो सत्र में विषय रखा गया बहुत गंभीर विषय है, शब्द तत्व विज्ञान। शब्द के विषय में व्याकरण शास्त्र में सर्वत्र चर्चा की गई है। शब्द क्या है, फिर शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या है और उस शब्द और अर्थ का संबंध क्या है और फिर इसके बाद उसके भीतर होने वाला बोध क्या है। बहुत सारे क्रम शब्द के विषय में आए हैं और अभी जो उच्चारण में वर्ण आए, जिन वर्णों को मिला के हम शब्द की चर्चा करते हैं व्यवहार दृष्टि से, शब्द जो सर्व विकल्पातीत शब्द ब्रह्म है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। व्याकरण में किस शब्द की चर्चा की गई है, विशेष रूप से जो व्यवहारिक में है, कल्पित है व्यवहार में, उसकी चर्चा जो आई हुई है, जगह जगह भगवान भाष्यकार ने जिसकी चर्चा की, वर्णों की चर्चा की, उन वर्णों के विषय में मैं संक्षेप में एक बात बताऊं कि जो ये व्यंजन वर्ण जिसकी चर्चा भी हो रही थी, का खा गा घा इत्यादि जितने वर्ण हैं, ये वर्ग के विषय में जो आए, तो पाणिनि व्याकरण में इनकी चर्चा आयुण ऋलिक एओंग अयौच माहेश्वर सूत्र के रूप में किए गए। लेकिन सूत्रों के साथ साथ इन वर्गों का भी उतना ही उपादान है, उतना ही उपयोग किया गया जितना कि अयुण ऋलिक सूत्रों के अंदर आने वाले वर्णों का उपयोग किया गया। क्रम में अंतर था। जैसे चौकू वगैरह सूत्र मिलते हैं, वहां हमने पूर्ण रूप से अपने कवर्ग चवर्ग तवर्ग ऐसे वर्णों का उपयोग किया। तो इस विषय में जाने कि ये जो काखा गाघा अंगा का जो क्रम था, यह क्रम भी अनादि था या बाद में किसी के द्वारा ऐसा बनाया गया था। इस क्रम में जब विचार करते हैं तो व्याकरण शास्त्र में तो इसका कोई वर्णन उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब हम पुराणों में जाते हैं तो इनके विषय में विशद चर्चा मिलती है। हम पुराणों में जब श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं तो भागवत के 2 स्कंध के 9 अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी एक ऐसी चर्चा आई कि जिस समय ब्रह्मा जी इस सृष्टि में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के सामने एक प्रश्न था, कोहम कस्मात कुत आयातः, इस प्रकार का एक श्लोक वहां आया। और किंग करवाणी, मैं क्या करूं, कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। यहीं से शब्द तत्व की विधा आती है, यहीं से शब्द, क्योंकि हमारे शब्द प्रथम व्याकरण सनक सनंदन सनातन महेश्वर से एक परंपरा है। तो ये जब ब्रह्मा जी के सामने ये बात आई कि कोहम, मैं कौन हूं, कुतः समागतोस्मि, मैं कहां से आया हूं, और किम अहं करवाणी, और मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है। ये इन तमाम जब प्रश्न सामने आए तो वहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं, सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी उपासृणो दुहि गदितम बचो विभु स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। ये भगवान बादरायण लिखते हैं, सह ब्रह्मा चिंतयन, ब्रह्मा ये चिंतित था, विचार कर रहा था कि किम अहम करवाणी, मैं क्या करूं, ऊपर भी जल नीचे भी जल, मैं काम क्या करूं, किस लिए मैं आया हूं। तो सचिंतयन द्वयक्षरम एकदा अंभसी उपासृणोत, तो जल में अचानक एक बार दो वर्णों को सुना, द्वयक्षरम अक्षर द्वयम, 2 अक्षरों को सुना। सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी उपासृणो दुहि गदितम, तो वो जो 2 अक्षर थे, अक्षर द्वय थे, वो दुहि गदितम, दुहि गदितम की व्याख्या लिखा दुरावृत्तम, अर्थात उसकी आवृत्ति हो रही थी। जैसे आप बोलते हो तो हम कहें ब्रूहि ब्रूहि, बोलो बोलो, तो आवृत्ति होती है। गक्ष गक्ष, जाओ जाओ,
उसी तरह से अक्षरद्वय की आवृत्ति हो रही थी। वो कौन थे अक्षरद्वय और आवृत्ति होने के बाद क्या बनता है? तो कहा स्पर्शे सुयत षोड़शम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां। तो अभी नचिकेता जी ने जो बताया कि 25 का कवर्ग में, चवर्ग में, तवर्ग में, टवर्ग में, पवर्ग में, ये 25 5 वर्णों का वर्ग बना और 5 5 25 वर्ण हैं। इनमें 16वां हम का से ले 16वें में जाके रुके। स्पर्शे सुयत षोड़श में विंसा, अर्थात कादयो मावसाना स्पर्शा। यहां वहां ये जो परंपरा थी, ये भगवान वेदव्यास जी के समय से चली आने वाली परंपरा जो व्याकरण में वर्णित है। तो कादयो मावसाना स्पर्शा स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां। तो हम गिनते हैं का से, तो 16वां अक्षर ता मिलता है। ता जो है 16वां है। तो स्पर्शे सुयत षोड़शम, अब फिर आए एक विंशम, तो 21वां अक्षर। तो 16वां अक्षर और 21वां अक्षर दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? तप। ये बन गया, ये हुआ शब्द। ये शब्द ऐसे आए, स्पर्शे सुयत षोड़श मेक विंशम। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ और ये जो वाणी हुई, ये वाणी आकाशवाणी है। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा था वहां। दुहि गदितम बचो विभु, और ये जो है निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदु। उन्होंने कहा यही तो धन है निष्किंचन पुरुषों का, पा और पा मिला के जो बने वही धन है। ये जो वाणी थी आकाशवाणी थी। हमारे यहां आकाश को भी एक शब्द के रूप में भी माना गया है, शब्दावतार के रूप में आकाश की चर्चा। कभी कभी आकाश ऐसा शब्द, कहीं कहीं आकाश स्वयं शब्द है, स्वयं वो नारायण स्वरूप है, निर्गुण निराकार। बाद में जब ध्वन्यात्मक हुआ तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, भेद कोई अंतर नहीं था। हमारी उपासना की विधि में अंतर था। शब्द की उपासना की विधि हमने जो है एक स्थूल रूप से पकड़ा, तो हमने सगुण को पकड़ा, और जब हम उस सगुण से निर्गुण की ओर जाएंगे तो वहां अगुण ब्रह्म की ओर, तो वो जो है विकल्पातीत ब्रह्म जिसको शब्द तत्व कहा गया। तो ये जो तप था, इसके विषय में मैं आ रहा हूं प्रसंग में, बस एक मिनट लूंगा। जो तप था, इसके अंदर लिखा दुरावृत्तम, इसकी आवृत्ति हो रही थी। यदि आवृत्ति करें तो क्या ऐसा करें तप तप, तो ये निर्विभक्तिक, विभक्ति रहित, ये क्या था ये? तो उसकी व्याख्या में जब श्रीधराचार्य आए, क्योंकि श्रीधरी टीका बहुत प्रामाणिक है, जब श्रीधराचार्य जी आए, जिसको कहा गया कि श्रीधरस्तु सकलम वेत्ति, व्यासो वेत्ति, सुको वेत्ति, सूतो वेत्ति वानवा। श्रीधर ने कहा कि व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते तो मुझे पता नहीं है, सूत जी जानते हैं कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं, सुखदेव जी कितना जानते हैं ये भी मैं नहीं जानते, लेकिन श्रीधरस्तु सकलम वेत्ति, ये जो श्रीधर है ये भागवत तत्व को जानता है। इसलिए उन्होंने उसकी व्याख्या किया कि तप क्या था, तो कहा कि यह एक जो है कर्म था और दूसरा जो है क्रिया था। उन्होंने व्याख्या की, जब आवृत्ति हुई तप, तो एक आवृत्ति हुई तो तपह तप, ये वाक्य बनाया, अर्थात तुम तपह तप, अर्थात उसकी व्याख्या किया श्रीधराचार्य ने कि सबसे पहले दुनिया में वर्णों को जोड़ करके वाक्य स्फोट आया। ये वाक्य स्फोट की संरचना वहां पर टीकाकारों ने किया। तो इस तरह से शब्द के विषय में बहुत सारी चर्चा है, समय की बहुत अल्पता है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए और विस्तार से न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद।